इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पर तौहीन अदालत का केस जारी और सारी है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वहाँ पे अदालत ने आज क्या किया ज़रा सुन लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप लगाइए कि कराची के अंदर जो उनके एमएनए जीते हैं, अब वहाँ पे लोगों को पता था कि ये एमएनए जो है इसने असेंबली में नहीं जाना, क्योंकि असेंबली से तो तहरीक इंसाफ बाहर है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत का ये आलम है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको कि अगरचे उस एमएनए ने असेंबली में भी नहीं जाना था, उसने वहाँ के हल्के के मसाइल भी हल नहीं करने थे, उसने ना उनके लिए सड़कें बनवा के देनी थी, ना उनका कोई इशू डील करना था, ना हुकूमत उसके पास वफाकी, ना असेंबली उनके पास। इसके बावजूद जो पार्टियाँ पावर में हैं, यानी पीडीएम की पूरी 11 पार्टियाँ, उनको शिकस्त फाश थी इमरान खान के कैंडिडेट ने कराची के अंदर। लेकिन मकबूलियत आपकी शेख मुजीब जितनी भी हो जाए, आप क्या कानून से बालातर है? ये वो सवाल है जो मेरा नहीं ख्याल के जज्बाती लोग समझ पाएंगे, हुआ उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, लेकिन क्योंकि हमारा काम जज्बात का नहीं है, हकायक का है, तो हम आपके सामने हकायक पेश करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेशी थी या जो प्रोसीडिंग थी, उन्होंने इमरान खान नियाजी साहब को लिखा हुआ है, ऑर्डर किया है कि 31 तारीख को जो है वो ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने अपने आप को पेश करें और एक्सप्लेन करें जो उन्होंने थ्रेट किया है एक रिस्पेक्टेड जज को और इस तरह पूरी जुडिशरी को। अदालत के आज के रिमार्क्स जो थे बड़े इंटरेस्टिंग थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। जो खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहा उसको ऐसे बयान देने की क्या ज़रूरत थी? अदालत ने पूछा। खातून जज से मुतल्लिक इमरान खान का बयान बहुत ज़्यादा नामुनासिब है। इमरान खान अदलिया, पुलिस और सरकारी मुलाजमों में सबको धमकियाँ दे रहे हैं। पूरी अदलिया को बदनाम किया गया। हमारी बेहतरीन जज साहिबा को धमकी दी जा रही है। अगर अदलिया पर इस तरह हमला करेंगे तो आम आदमी तो उठ कर मारेगा। अदालत कह रही है जो अदालतें आपके मुखालिफ फैसला दें तो क्या उनके खिलाफ तकरीरें शुरू कर देंगे आप? इमरान खान साहब से कहा जा रहा है। अगर ये माहौल बना रहा तो फिर इस मुल्क में तो कुछ नहीं कर सकते। ये मुफाद आमा का मामला, हम समझते हैं इस मामले को हमेशा के लिए हल होना चाहिए। ये बहुत संगीन मामला है। ये सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया तक नहीं बल्कि ये पैगाम हाई लेवल तक है। इमरान खान को नोटिस पर ज़ाती तौर पर तामील करवाएं। अगर रियासती इदारे काम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? इसके साथ ही 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील देने का मामला भी चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अब और ज़्यादा जजेस जो है इसको सुनेंगे और ऑफिस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स जो थे इमरान खान साहब के वो ये थे कि इमरान साहब ने कहा, और मजिस्ट्रेट साहिबा, उन्होंने उनका नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रहा इधर, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। ये अदलिया को कह रहे हैं इमरान खान साहब। माफ़ी तलाफ़ी का तो कोई इमरान खान साहब की डिक्शनरी में नहीं है फ़िलहाल तक, और अभी तक कोई उनके सामने आया नहीं। बहुत से दाना लोग उनको समझा रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लें कोर्ट से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माफ़ी मांगने के बाद भी इस तरह के केसेस के अंदर तलाल चौधरी साहब और दानियाल साहब और निहाल हाशमी साहब को 5-5 साल की डिसक्वालिफिकेशन हुई है। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ जाऊँ, मेरे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, बहुत ही हमारे क्रेडिबल रिस्पेक्टेड जज रहे, उनसे बात की। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज की ये प्रोसीडिंग्स जो आपने भी सुनी होंगी, जो मैंने भी पढ़ के सुनाई हैं, आपके ख्याल में कितना डेंजरस केस है इमरान खान साहब के लिए? मैं तो आपको एक लफ्ज़ में कह सकता हूँ, बहुत डेंजरस। अच्छा। क्योंकि अब देखिए, इनको शो कॉज नोटिस इश्यू हुई है। नॉर्मल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस तो शो कॉज नहीं होती, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस होती है और उसमें नोटिस होती है और आप जाएं अपने वकील के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन जब शो कॉज नोटिस इश्यू होती है तो वो उसके लिए आपकी प्रेजेंस, पर्सनल प्रेजेंस लाजमी होती है। तो अब इस वास्ते अब उनको पर्सनल प्रेजेंस लाजमी है 31 तारीख को जब जाएंगे वो, तो अब उसके बाद जाकर के उनको उनके पास वो भी मौज के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्पीच वगैरह दी गई थी, उस सारे रिकॉर्ड भी मौजूद हैं कोर्ट के पास। अब लेकिन एडवोकेट जनरल ने प्रोवाइड कर दिए हैं उनको, तो वो उनके पास भी हैं, तो वो उनको सुनाएंगे, उनसे कहेंगे आप सुनिए और बताइए कि हम क्यों ना आपको कन्विक्ट कर दें फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब उसके जवाब में वो ये कह सकते हैं कि 2 बातें कह सकते हैं। या तो वही कह सकते हैं कि जी ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, वो बस जोश में तकलीफ में निकल गया,
और मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मेरा तो बहुत मैं इज्जत करता हूँ कोर्ट की और अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ, या ये कहेंगे। ठीक। अगर तो वो ये कहते हैं तो फिर कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ले या उनकी अपॉलॉजी रिजेक्ट कर दे ना। अब जो अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने वाली बात है वो भी बड़ी टेक्निकल होती है। वो ये होती है कि जब कोई शख्स, कोई ऑर्डिनरी शख्स जो है कोई कोर्ट के खिलाफ बातें कर देता है या कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं करता, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इश्यू होती है, तो वो ये कहे तो कोर्ट आमतौर से माफ कर देती है, अपनी लार्ज हार्टेडनेस दिखाती है। लेकिन यहाँ पर मामला वो नहीं है। यहाँ पर जो मामला है वो ये कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज जो बेचारी मेहनत करती है, जो भी करती है, वो अपना काम करती है। उस तरह के बहुत से जजेस हैं, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनकी एक्सेस सिक्योरिटी भी आज बढ़ा दी गई है। जी यकीनन, जो उनके आप देखते जानते हैं कि यहाँ पे इतने जजेस हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा काम होता है, सुपीरियर कोर्ट में कम काम होता है। वहाँ तो हर रोज केसेस चलते हैं और हर रोज डिसीजन होते हैं। तो अगर वो कोई डिसीजन किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ हो जाए और वो उसको थ्रेटन करे और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो फिर तो कोई भी जज कभी कोई फैसला करेगा ही नहीं, सब जज भाग जाएंगे। तो एक किस्म का एक जुडिशियल सिस्टम को अटैक किया गया है इस किस्म के बात करके, और खास तौर से बाय नेम लेकर के कहा गया है, जनरल नहीं कहा गया, बाय नेम कहा गया। तो अब इस सूरत में मेरी नजर में ये कोर्ट जो है उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिर कोर्ट नजर में जी अब कोर्ट ये कहेगी कि आप जस्ट बताएं आपने क्यों किया ये, तो फिर उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मैंने तो कानूनी तौर पे उसके खिलाफ फैसला करने के लिए कहा था, ये कहा था, वो कहा था। अब उसका जो जवाब है वो ये कि आप कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं। अगर एक जज आपके, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज आपके खिलाफ कोई फैसला कर देता है आपके केस में, तो आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं ना, अगर आपको फैसला कबूल नहीं है आप उसके फैसले के खिलाफ अपील में चले जाएं। आप ये तो नहीं कह सकते मैं आपको फिक्स कर दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा। यू कांट डू दैट। तो वो जब ये कहेंगे तो इसके वो तो फायदा नहीं होगा उनको, और हो सकता है। शाइख साहब इसकी सजा क्या है अगर ये कन्विक्ट होते हैं इमरान खान साहब? मैं आपसे कहने वाला था, इसका आया था। तो अगर फर्ज किया कोर्ट इसको नहीं मानती उनकी ये जस्टिफिकेशन को, और कोर्ट कहती है कि नहीं हम आपको कन्विक्ट करते हैं, यू आर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर वो करती है फिर कोर्ट के मैक्सिमम पनिशमेंट जो कोर्ट दे सकती है वो 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 6 महीने की हो, वो 1 मिनट की भी हो सकती है। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है, जिस तरह के यूसुफ रजा गिलानी साहब के। जी हाँ, राइजिंग ऑफ कोर्ट। लेकिन कन्विक्शन हो जाता है, चाहे 1 मिनट के हो या हाफ ए मिनट के हो, कन्विक्शन हो गया। एक दफा कन्विक्शन हो गया तो जैसा आपको मालूम है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप तो आप 5 साल के लिए आप डिस्क्वालिफाई। लेकिन शाइख साहब फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी तो मामला जा सकता है ना फिर? ये सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल है जाना मामला, एक कंटेम्प्ट कोर्ट के आमतौर नहीं, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आता है तो उसको चैलेंज तो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। चैलेंज तो यकीनन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर से कोर्ट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में बहुत कम ऐसा होता है कि शाइख साहब आप बताइए कि आपके नज़दीक बहुत आपके लिए भी शॉकिंग था बीइंग अ वेरी लर्नड जज, और अगर आप जज की पोजीशन में बैठे होते हैं कि ये कहा जाए एक चार्ज क्राउड के आगे पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर ये कहे नाम लेके फीमेल जज का कि और मजिस्ट्रेट साहिबा, नाम मैं नहीं ले रहा इस वक्त, उन्होंने नाम भी ले दिया, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। ये बहुत आपके ख्याल में बहुत डेंजरस स्टेटमेंट दिए उन्होंने? जी बहुत इररिस्पॉन्सिबल, मैं तो डेंजरस नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, और कमिंग फ्रॉम ए मैन हु हैज बीन अ प्राइम मिनिस्टर। पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मुल्क के 4 साल, और अब वो एस्पायर कर रहे हैं कि फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अगर वो फर्ज किया ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो क्या वो ऐसा चाहेंगे कि उनकी जुडिशरी के सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस जो हैं वो डरे सहमे बैठे रहें और फैसला न करें कोई? तो सही बात, सोचने की बात सर। तो आपके ख्याल में ये मामला काफ़ी यानी कि जब शो कॉज होता है तो और मामला, जिसका मतलब आपको लगता है कोर्ट का एटीट्यूड आज जो है वो बहुत सख्त हुआ है इनके ऊपर, इमरान खान साहब पे? लगता तो ऐसी है कि मेरे ख्याल में उनको प्रॉब्लम तो यकीनन होगा कि उसके लिए अगर वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बहुत शुक्रिया। जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब बड़े लर्नड हैं, आपसे बात हुई। उस्मान डार साहब और ज़ुबैर साहब बहुत वार्म वेलकम। डार साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी पे तो खैर बात शाइख उस्मानी साहब ने कर दी कि वो कर भी दें तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, और उससे पहले हमारे सामने एग्जांपल्स हैं।
क्योंकि इंसाफ का तराजू दो तो नहीं हो सकते। निहाल हाशमी भी एक इंडिविजुअल है, इमरान खान साहब भी एक इंडिविजुअल है कानून के मुकाबले में, हालांकि इम्पैक्ट वाइज तो कोई मुकाबला नहीं दोनों का। लेकिन जिस तरह का सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है और जिस तरह आपकी पार्टी ने अभी तक इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना इमरान साहब ने कहा है, मुश्किल है ना इमरान खान साहब जैसी शख्सियत जो है वो माफ़ी मांग लें कोर्ट के आगे जाके, यह है कोई पॉसिबिलिटी मांग लेंगे? देखिए कामरान, अगर आपने बात कर दी है फजल रहमान हो या मरीम नवाज साहिबा हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, खैर उनका भी आज कोई मुकाबला नहीं है अवामी मैदान में। जो पॉपुलैरिटी इस वक्त इमरान खान की है, उनके साथ क्या किया गया था उनके भी बयान सुना देते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि सबके बयान इकट्ठे कर लेते हैं। और मुझे पहले तो ये बताएं ना, ये 31 अगस्त की तो बारी बाद में आएगी कामरान, उससे पहले तो 25 अगस्त को टेररिज्म कोर्ट में इमरान खान ने पेश होना है। सिर्फ बोलने के ऊपर इस मुल्क में दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है सिर्फ स्पीच करने पे। तो मैं ये पूछता हूँ, जो माजी की स्पीचें हैं, जो जज अरशद मलिक की तहज़ीक की गई वीडियो, वो तमाम मामला तो ललकारा गया, वहाँ दहशतगर्दी के पर्चे कहाँ थे? वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ थी? भाई एक बात बताएं, उसके बाद जो राना सनाउल्लाह के बयान है, सुन लें जरा। सर नहीं हो सकता ना। मैंने ना, मैं असल में होता ये सर, एक तो होता है ना पुरानी फिल्म होती है ये, मैंने इतना धोया है इनको, नून लीग वालों को इतना धोया है, मेरा भाई डार भी होता था उन प्रोग्रामों में, ये राना सनाउल्लाह साहब ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आप अच्छी मशले राह अपनाएं ना, आप अपना डिफेंस राना सनाउल्लाह साहब या नून लीग से क्यों देके अपने आप को फिर उनके बराबर करेंगे, फिर आप माइंड करेंगे। मैं अपनी असल बात पे भी आ रहा हूं, मैं दो तीन रख देता हूं ना, मैं आपसी बात हो रही है, मेरी बात तो सुन लें साहब। नहीं, दोबारा अपॉलॉजी के साथ एक और बात सुन लें। आपके नज़दीक दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, आप एक पार्टी के जो आपके लीडर हैं वो खुदा तो नहीं ना है, वो जो कह दें कि हर चीज़ ही सही है, अनलेस कि आप ये मान लें कि इनसे खता नहीं हो सकती। आपको लगता है इन योर ओन कैपेसिटी, डार मेरा भाई एक बाशऊर आदमी है, वर्कर है पार्टी का, कि जो उन्होंने थ्रेट किया है कि हम एक्शन लेंगे और शर्म आनी चाहिए, दिलिया वो कह रहे हैं, ये ठीक है आपके ख्याल में? बिल्कुल सही टोन थी। देखिए आप सुने, आप ठीक सवाल किया ना आपने। देखिए शहबाज गिल जिसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, उसे ज़हनी टॉर्चर दिया गया पुलिस की कस्टडी में, इस्लामाबाद पुलिस कस्टडी में उसे जिस्मानी तौर पे टॉर्चर किया गया एंड देन जिनसी तौर पे तशद्दुद किया गया। उसके बावजूद 2 दिन जब उसे रखते हैं रिमांड पे और दोबारा रिमांड दे दिया जाता है, जबकि वो अदालत में ये सारी चीज़ें चीख चीख के कह रहा है, तो ये फिर बताएं, अदारों का एहतराम अपनी जगह ठीक है, मैं एग्री हूं इस बात पे, तो कौन फिर आवाज उठाएगा? ऐसे हालात कौन पैदा कर रहा है? इमरान खान ने बात क्या की थी? इमरान खान ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आप गालियां तो ना दें जजेस को, आप थ्रेट तो ना करें जजेस को, उससे कौन सी शहबाज गिल की जो है वो वो हो रही है, अपना तिबारदारी हो रही है इस तरीके से? सर देखो ये कामरान, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। अगर इमरान खान आईजी पुलिस, ये कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, वो कोर्ट डिसअपॉइंट हुई है कि मुल्क का वजीर आजम इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है अदलिया के खिलाफ, अदलिया को बदनाम, ये कोर्ट कह रही है सर, मैं नहीं कह रहा। मैं कोर्ट पे भी आ रहा हूं, पहले कोर्ट में आराम से आइएगा भाईजान, पता चला आपने पाबंदी लगी हो। बोले देखें यार, इमरान खान ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने की बात की है कि हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इसके ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है। आज तो एक कानूनी राय ये भी पाई जाती है, मैं पूछना चाहता था उस्मानी साहब से, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो हाई कोर्ट का अज़े खुद नोटिस लेना खत्म कर दिया हुआ है। मुझे तो नहीं समझ आई, लोग ये भी कानूनी तौर पे देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरह खुद नोटिस लिया है। दूसरा लोग देख रहे हैं, जो आर्टिकल 204 यहाँ पे आपको कोर्ट देख रही है, फिलहाल तो मैं आगे चलता हूँ। डार साहब बात सुने, लोग देख रहे हैं, आखिरी बात, मैंने अभी आप मेरे साथ ही हैं, मैंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि इमरान साहब मेरी बात, मैं इंपॉर्टेंट बात करने लगा जी, बोले आपकी तो कोई बात बुरी लगती नहीं यार। देखिए कंटेम्प्ट की बात हो रही है ना, कंटेम्प्ट जो आर्टिकल 204 में है वो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है। अगर एडिशनल सेशन जज की तौहीन हुई भी है तो वो तो उस आर्टिकल में फॉल ही नहीं करती है कंटेम्प्ट। तो है ये तो बहस होगी वहां देख लिया जाएगा। एडिशनल सेशन जज को आपने क्या समझा हुआ यार? इमरान खान को घेरने की कोशिश की जा रही है यार। मेरी बात सुने, आपने तो कैटेगराइज कर दिया, मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुना दूं, सुन ले जरा। The delivery of such remarks from the leader of a big political party which tends to obstruct administration of justice and erode public confidence as well as ability of the judicial process to dispense justice without fear and favor inevitably prejudice the rights and liberties of citizens enforced through a court system functioning as an unbiased arbiter of the law.
then the content of the speech appears to be aimed at interfering with and prejudicing the proceedings sub judice before the district judiciary. आप समझें या ना समझें, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारा कुछ हुआ है ये जुडिशरी के खिलाफ हुआ है. आप समझे या ना समझे, डार साहब वो समझते हैं एडिशनल सेशन जज उतनी रिस्पेक्टेबल है जितना सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जज है. आप इसी खाम ख्याली में रहिएगा कि जनाब हमने छोटे जज में तड़ी लाई सी. यार छोटे जज को भी अगर आप समझ के लगाइए तो आपने कुछ छोटा समझा पहली बात तो फिर आपने कहा वो छोटा है तो आपने को धमकी लगा दी. यार आप इतने बड़ी होगी आपकी पार्टी, यार इतने बड़े लीडर हो गए, कुछ तो यार लिहाज करे ना यार, कुछ तो लिहाज करे कि फेम दिमाग में चली गई. डार साहब ये उतरती जज चढ़ती है उससे उतरती है नीचे. अब तो पहुंच गए ना ऊपर, आप अब नीचे ही आना है, अब इससे ऊपर कहां जाना है. बहरहाल जुबैर साहब, डार साहब की एक बात तो सही है, वो ये कह रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट के केसेस हैं, इनके तो आपके खिलाफ आपकी पार्टी भी रही है. जब तलाल साहब हुए, निहाल साहब हुए, दानियाल साहब हुए, आप सबने बड़ा रिजर्वेशन दिया. कोर्ट का काम नहीं है इलेक्टेड बंदों को जो है या पॉलिटिशियंस को इस तरह काउंट करना, ट्रायल करना. और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की भी ये सोच है कि दहशतगर्दी का जो केस हुआ है इमरान साहब पे, मैं मुरीद जहांगीर साहिबा की ट्वीट पढ़ रहा था जो नवाज शरीफ साहब के ख्यालात की उन्होंने अक्कासी करने की कोशिश की डाउट के साथ कि शायद ये होगी. वो भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का केस ही होना चाहिए. तो आपकी ग्राउंड क्या है, आप किस बेस पे केस लड़ रहे हैं भाई जुबैर साहब? हम तो केस नहीं लड़ रहे हैं. देखिए हम तो बड़ा सिंपल है, हमने तो नहीं इमरान खान साहब को कहा कि रोज़ अपने लिए मसाइल में इजाफा करें. वो तकरीरें करते हैं, उनका गम गुस्सा भी बहुत से लोग समझ सकते हैं और उनका कंसर्न भी समझ सकते हैं. एक तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये जब इनकी हुकूमत थी और ये मियाँ नवाज शरीफ की बात करते थे तो हम इनको याद दिलाते थे बहुत सी स्टेटमेंट्स इमरान खान की. तो ये हमें कहते थे कि जी मियाँ नवाज शरीफ के और इमरान खान की स्टेटमेंट में फ़र्क करना चाहिए क्योंकि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर रह चुके हैं और वो जो भी बोलते हैं फिर उससे उनका पता चलता है कि वो इस कंट्री की प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना यकीन रखते हैं. अभी एक आपने सब चीज़ें कही, एक चीज़ नहीं कही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब वो एक होता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि जिसमें आप जज की एक कोई भी फैसले की तस्दीक करें और एक होता है थ्रेट करना. थ्रेट तो आप किसी सिविलियन को भी एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है. दैट इज़ अ केस जी, वो केस बनता है. अगर बाजार में चलते हुए मैं किसी को थ्रेट करता हूँ कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं और पीछे मेरे पूरी फोर्स हो, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उस थ्रेट को उतनी ही सीरियसली लिया जाएगा. अभी एक खातून है, उनको थ्रेट किया जा रहा है कि तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे. अब इनके पास एक ऑप्शन था कि अगर वो डिसएग्री करते थे, जैसे उस्मान डार ने कहा है कि जी उन्होंने दोबारा रिमांड पर भेज दिया या जो भी हुआ, तो आपके पास वो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से, और आप तो सब अभी हुकूमत से हटे हैं, वज़ीर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, गवर्नर्स भी थे, तो कोई ये मशवरा नहीं देता कि जी इसका तरीक़ेकार अगर हमने इसको पॉलिटिकल लाइमलाइट में रखना भी है तो इसको हम लेके चलें और कोर्ट में लेके जाएं और इनको सबक सिखाएं. मेरा आपसे तो हो सकता है. मैं आज ही पढ़ा था दोबारा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का वाक़या, जब वो खलीफा बने तो बहुत समझाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आप ये ना करें, लेकिन उन्होंने किया, सबको कन्विंस किया. वो क्या था कि ज़कात के मुनकरीन के ख़िलाफ़ जिहाद किया उन्होंने, और ऑब्वियसली वो मुसलमान ही हो गए जो ज़कात के मुनकिर हो रहे थे. उन्होंने कहा जी स्टेट की रिट जो है ना वो पहले है और फिर सारे उनके साथ थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के. कहने का मतलब ये है कि यार आपकी तो रिट ही कोई नहीं है, मतलब आप वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं, आप दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, उसके बाद वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, IG इस्लामाबाद को मौसूल हो रहे हैं, वजारत दाखिला बैठी हुई है इस तरह. वो ये जरदारी साहब नहीं मान रहे. हु इज मिस्टर जरदारी? इफ देयर इज अ लॉ टू कैच द पर्सन, हु इज जरदारी? हु इज मिस्टर जरदारी? मतलब वो कौन है? वो कोई कानून से बालातर है? मतलब आपकी कैबिनेट जो है चूचू का मुरब्बा सही कहती है PTI, उसके पास है क्या? आपकी हैसियत क्या है? और यहाँ पे अगर एंटी टेरर कोर्ट में इमरान खान पेश नहीं भी होते, हालांकि उन्होंने जाना है, आपकी जरूरत ही नहीं गिरफ्तार करने की. आप लोग पता नहीं आप क्यों बैठे हुए यार, आप घर जाएं. जुबैर साहब, हु आर यू? अच्छा, इसमें दो चीज़ें. एक तो कामरान आपने कहानियां जो आपके चैनल और दूसरे चैनल बताते हैं कि जी जरदारी साहब ने मना कर दिया. जरदारी साहब ने कहाँ कहा है? कौन सी स्टेटमेंट आई थी? ये तो कुछ मीडिया वालों की अपनी इंटरप्रिटेशन थी कि कहा जा रहा है कि जरदारी साहब नहीं मान रहे. जरदारी साहब ने तो ये कहा कानून के हिसाब से जो भी होता है वो करें, ये तो कहा ही नहीं. देखिए ना, अगर आप कोई जरदारी साहब ने खबर की तरदीद भी नहीं की जिस तरह से
नहीं बिल्कुल की है, जरदारी साहब की तरफ से आई है कि उन्होंने तो कभी नहीं मना किया था। उन्होंने तो ये कहा था कि फॉलो द जो लीगल प्रोसेस जो भी है। लेकिन एक चीज़ तो आप समझते हैं ना कि एक कोई भी इमरान खान को अरेस्ट करने की बात होगी तो उसके लीगल इम्प्लिकेशंस हैं और दूसरे उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं। तीसरी जो है एक, जैसे एक मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, दहशतगर्द तंजीम नहीं होती कि सब ने कह दिया, परवेज खटक ने भी कह दिया कि हम देखेंगे किसका बाप भी अरेस्ट नहीं कर सकता, सारे जमा हो गए कि हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। यार मतलब ये कौन सी स्टेट है? ये क्या पाकिस्तान का तरीकेकार है कि जी आप ये थ्रेट कर रहे हैं? ये तो इन सब पर केस चलना चाहिए। वहां पता नहीं उस्मान डार मौजूद थे या नहीं थे। आपकी मिजरी के ऊपर ना कई दफा तरस आता है सॉरी टू से आपकी पार्टी की मिजरी के ऊपर, यानी कि आपका लीडर नवाज शरीफ वो इम्प्रिजन भी हो गया। आप पे ऑब्वियसली ना आपकी पार्टी इतनी पॉपुलर है जितनी इमरान खान है, तो ना कोई वहां पे उनको रोक रहे हैं, ना किसी को खदशा था, उनको अरेस्ट कर दिया। आपका जो लीडर आज प्राइम मिनिस्टर साहब है शहबाज शरीफ अरेस्ट हो गए, हमदा शहबाज अरेस्ट हो गए, राना सनाउल्लाह अरेस्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान इखलाकी तौर पे अवाम उसके साथ है, वो सियासी तौर पे अवाम उसके साथ है, इसलिए आपकी जुर्रत नहीं पड़ रही, आपकी टांगे कांप रही है कि आप उसको अरेस्ट करें। आप क्या कह रहे हैं कि एक सेकंड, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करना था तो उन्होंने अरेस्ट करवाया ना। जुल्फिकार अली भुट्टो क्या पॉपुलर नहीं थे? वो अरेस्ट जब उनको एक दफा नहीं 2 दफा अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट क्या नहीं हुए? और लोग थे, आप और लोग सारे जत्थे आगे खड़े हो गए और ये चैलेंज करना शुरू कर दिया कि हम देखें। मुझे आप पाकिस्तान की तारीख में एक एग्जांपल बता देना कि किसी लीडर, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो पॉपुलर नहीं थे कि उनके लोगों ने कहा थे पॉपुलर? किस भाई वो क्राउड वो नहीं था जो इमरान खान यहाँ पे तो लाड़काना में कोई आया जब उनका जनाजा हुआ, इवन जो हैबत थी उस वक्त माशाल्लाह की, कोई यहाँ तो आप लगा के देखे ना अपना, भेजे जरा पुलिस को करे ना। कामरान ये यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं के मार्शल्लाह की कि जब अब बंदूक के जोर पर आप जनाजे पढ़वा रहे थे, तो आप अगर वो जुल्फिकार अली भुट्टो का आप कंपैरिजन कर रहे हैं उस वक्त, जी मैं नहीं कर रहा, उसका मतलब ये तो नहीं था, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। अब मैं आगे चलता हूं। आपने कहा कि शहबाज शरीफ अरेस्ट हो, तो अरेस्ट हुए तो अगर कोई पेपर लेके आता है, वो इतने पॉपुलर नहीं होंगे ना यार, इन्होंने आराम से अरेस्ट कर लिया। सबसे पहले इतनी सी बात है, इमरान खान का फियर ही बहुत है आप लोगों को, आपकी अच्छा आप क्या जो पीटीआई का तरीकेकार है उसके हिसाब से तो हर शख्स को ये आजादी होनी चाहिए कि स्टेट की रिट को चैलेंज करे और अपने तो वो करते आ रहे हैं 4 महीने से। उन्होंने फौज को मीर सादिक, मीर जाफर, हलाकू खान क्या कुछ नहीं कहा। इमरान खान साहब ने खुद का शहबाज गिल बेचारे को तो बिला वजह अरेस्ट किया हुआ आप लोगों ने। वो उन्होंने अदलिया की धज्जियां उड़ाई, वहां पे ओवरसीज को जूतियां पड़वाई बेंच के जजेस के ऊपर जिन्होंने इनके खिलाफ फैसला दिया था। वो करते आ रहे हैं और आप अपनी वीकनेस शो करते आ रहे हैं। आप हुकूमत में हैं क्यों? अभी वाकया सुनाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक का आपको मैंने, आप पता नहीं आप कौन लोग हैं यार, इस मुल्क को तबाह करने फिर आ गए। पहले पता नहीं आप पे करप्शन के इल्जाम थे, अब वीकनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के इल्जाम है। यू फेल टू एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट। आई डोंट नो व्हाई यू आर इन दिस पोजीशन। आपकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ये तो आप हमें तरगीब दे रहे हैं कि हम इमरान खान को फौरन से। जी मैं तरगीब नहीं दे रहा। पहली बात ये है, अगर आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया है, अगर आप समझते हैं उसका अरेस्ट बनता है तो पकड़े उसको जाके। अगर आप समझते हैं आप गिल्टी है, मेरी बात सुनिए, अगर आप समझते हैं मुकदमा गलत है। कामरान आप जी कामरान जब मियां नवाज शरीफ ने लंदन से 20 सितंबर 2020 को तकरीर की तो वहाँ जितने लोग मौजूद थे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PMLN की, सबके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ था, मेरे पर भी हुआ था। छोड़े यार जुबैर साहब, मैं 2 मिनट आपसे भी बात नहीं करूंगा, नाराज हो गया मैं आपका आर्गुमेंट सुन के। मैं आपको बात बताऊं, अब मैं 2 मिनट आपसे बात नहीं करूंगा प्रोग्राम में, मैं बहुत नाराज हूं आपका आर्गुमेंट सुन के। मुझे मैं तो कह रहा था यार जो भी गवर्नमेंट है वो असर्ट तो करे ना यार। देखे ना डार मेरा भाई जो है पावर में नहीं है, उसके बावजूद सारों को डंडा दिया हुआ है। हालांकि यार डार साहब बड़े नाशुक्रे आदमी आप, अल्लाह के फजल से 16 करोड़ अवाम की पावर आपके पास, पंजाब आपके पास, KP आपके पास, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आप फिर भी रो रहे होते हैं रोज यार जलसों में, हाय हमारे साथ ये हो गया। रोज आप शाम गरीबा पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की डार मेरे भाई? शुरू करें अपना नौजवानों वाला प्रोग्राम, बड़ा सक्सेसफुल था पंजाब में, शुरू करें। परवेज इलाही को कहें वो शुरू कर देगा, बड़ा अच्छा आदमी है वो। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, रोना धोना तो आपका काम है, वो आपका विक्टिम कार्ड चल गया, एक ज़माने पीपल्स पार्टी का चलता था। सवाल ये है कि एंटी टेरर कोर्ट के आगे इमरान साहब को तो पेश होना पड़ेगा अब, क्योंकि वो बाइंडिंग है लॉ की। तो वहाँ पे अगर उनकी ज़मानत जो है वो जो हो गई कैंसिल हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? गिरफ्तारी दे देंगे या मेरा भाई डार और लाखों लोग वहाँ आगे खड़े हो जाएंगे सीसा पलाई दीवार की तरह कानून के आगे? इसके कामरान एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि ज़ुबैर साहब से इतने मुश्किल सवाल ना किया करो कि इमरान खान को जाओ अरेस्ट कर लो। अगर आपका कैमरा मैन इनकी टांगों के ऊपर फोकस करता तो इनकी कांपे टांग रही होनी थी, और आप इतना इंसिस्ट कर रहे थे, मुझे लग रहा था बॉडी शेवरिंग ना शुरू हो जाए, तो इन पे हाथ I agree with you. मुझे तो आज अच्छे नहीं लग रहे जुबैर साहब, बड़े वीक होके आए हैं। तो देखें, जहां तक तो मुकदमात की बात है देना, इमरान खान के ऊपर करने पार्टी में कोई नहीं सुनता, शरीफ आदमी है जुबैर साहब। मुझे ऐसा डार भाई, एक मिनट ठहर जाए, आप जो है ना इसका जवाब देंगे आने के बाद, ब्रेक के बाद आने के बाद आप जवाब देंगे तसल्ली से। इमरान खान साहब जब एंटी टेरर कोर्ट में पेश होंगे कल या परसों, जो भी बन रही है डेट, उसके बाद अगर उनकी जमानत कैंसिल हो गई, राणा सनाउल्लाह ने कहा मैं गिरफ्तार वहीं से करूंगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, जाने से पहले जरा जुबैर साहब की, तो शरीफ आदमी अपनी पार्टी में कोई नहीं सुनता, जरा सुनवाते हुए जाए, इसका जवाब वापसी में लेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या हसीन कलमात बोले जुबैर साहब के रिस्पेक्टेड फादर के लिए, सुनवाएं जरा, उसके बाद ब्रेक लूंगा, सुनवाएं। मेरे वालिद का नाम जो है हमूद इमरान कमीशन में पाकिस्तान तोड़ने वालों में नहीं लिखा हुआ। जिनको क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया, उनकी कम से कम औलाद को जो है मेरे ऊपर अटैक करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन को भी बदनाम किया। जनरल गुलाम उमर का रोल अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए हमेशा तारीख में जो है बुरे अल्फाज के साथ याद किया गया। अगर उनके वालिद साहब का कोई किरदार था तो उसके लिए आप असद उमर साहब को तो नहीं ना अकाउंटेबल ठहरा सकते, जिस तरीके से अपनी जमात में मौजूद मोहम्मद जुबैर को, आपकी जमात में मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद है, उनको भी, वो भी उन्हीं के, मैंने पहले भी ये बात की, ये मैं पहले भी बात की, लेकिन दैट डजंट चेंज एनीथिंग। मुनीर कुमार इनका बड़ा भाई है, मेरा वो दोस्त है, लेकिन मैं, ये तारीख की बात है, ये सियासत है। अगर उनका एसोसिएशन रही जनरल ज़िया के साथ, मैंने असेंबली में खड़े होकर उसमें माफी मांगी हुई है। ये माफी मांगे ना अपने वालिद की, क्यों नहीं मांगते माफी? मैंने माफी मांगी हुई है। जुबैर साहब के वालिद के मुतालिक उन्हीं की पार्टी ख्वाजा से फरमा रहे थे, तो उसमें समझ नहीं आती कि पार्टी एक हिस्सों में डिवाइड है, 2 हिस्सों में, या पार्टी है ही नहीं इस वक्त फिलहाल। एक ब्रेक के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज़ को बहुत लाइट ले रही है, वो मेरे सामने ऑर्डर पड़ा हुआ है तौहीन अदालत के मामले का, जो इमरान खान साहब को बुलाया गया है। कोर्ट उसमें कह रही है कि वैसे तो कोर्ट जो है यूजुअली जो है वो तौहीन अदालत के ऊपर बड़ा लीनियंट व्यू लेती है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है, बट एट द स्टेक हेयर इज पब्लिक फेथ। अगर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को इग्नोर किया जाए या सेट असाइड, मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाए कि जाए छोड़े यार, माफ़ करें, दफ़ा करें, but at the stake here is public faith in the administration of justice, the right of citizens to access justice and to be afforded due process of law by a judicial system not susceptible to intimidation and a system of rule of law। यानी कि जुडिशरी की इस्तेहकाम और इस्तेहकाक और रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको सीरियस लिया जाए, इसलिए लार्जर बेंच बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान नियाजी ऑफिस shall serve the respondent इमरान खान नियाजी with this notice through the concerned SHO and shall also issue notice। ये तो वो था, इसलिए बड़ा सीरियस केस है। मैं डार साहब के पास 1 मिनट में आता हूँ, लेकिन जुबैर साहब जरा आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं? आपकी तो अपनी पार्टी के अंदर आपके ऊपर ऑनस्लॉट हो गया आपके वालिद साहब पे, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है। जुबैर साहब देखिए, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, और ये मेरा पहला मौका है रिस्पॉन्ड करने का। कामरान, कोई भी बेटा हो उसको अपने वालिद साहब के ऊपर फ़ख्र होता है, और उस तरह मुझे भी है। लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मेरे वालिद साहब थे जनरल गुलाम उमर, मुझे इसलिए भी है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना पाकिस्तान के लिए, वो अनप्रेसिडेंटेड है। 1970 में पहला पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था, जब से पाकिस्तान वजूद में आया था, और उस वक्त फ़ौज की हुकूमत थी, जनरल याया खान उस वक्त प्रेसिडेंट थे, और मेरे वालिद साहब का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था, वाहिद जनरल जिनको असाइन किया गया था 1970 के इलेक्शंस कंडक्ट करना। पाकिस्तान की तारीख में कामरान आज भी आप एग्री करेंगे, और तमाम लोग एग्री करते हैं कि वो सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे। दैट वाज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री, कि आज भी लोग याद करते हैं कि 1970 का इलेक्शंस। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जब ये कहना कि जी वो ईस्ट पाकिस्तान के फैसला साजी में शामिल थे और इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान चला गया था, मेरा नहीं ख्याल है कि उनका कोई ईस्ट पाकिस्तान में, ना उन्होंने जंग में शामिल थे 1971 में, ना उससे पहले, ना 1971 वॉर में वो पिंडी में बैठे थे या GHQ में बैठे थे। वो बैठे थे कश्मीर में और लीड कर रहे थे डिवीज़न को, और पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे थे। सो आई एम वेरी प्राउड, और मेरा ख्याल है इसमें कोई गलतफहमी है या जो भी है। दूसरी बात यह है कि ही हैड अ स्टेलर कैरियर, वो कायद आज़म के ADC भी रहे हैं और किंग फैसल के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इस किस्म के और तमाम बड़ी पोजीशंस उन्होंने हासिल की, लेकिन एक पैसा, और ये सारे लोग, लाखों हज़ारों लोग गवाह हैं। मेरा ख्याल है असद उमर को भी जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि मेरे वालिद साहब के पास कभी घर नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। जब उनकी डेथ हुई है तो मेरा ख्याल है
चंद 100 रुपए होंगे उनके बैंक अकाउंट में। तो ऐसा जर्नल जो है वो मेरा ख्याल है मिसाल होता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा पैदा हुआ है कि इस किस्म की कंट्रीब्यूशन करे और उसके बाद इस किस्म के सादगी के साथ इस प्रोग्राम के बिल्कुल सर, इस प्रोग्राम के खत्म होते फौरन बाद कोई उसमें वो नहीं है। इस प्रोग्राम के बंद होते फौरन बाद आपने 2 कॉलें करनी है। एक मियां नवाज शरीफ साहब को, उनसे कहें ख्वाजा आसिफ से एक्सप्लेनेशन कॉल करें, या फिर ख्वाजा आसिफ से डायरेक्ट कॉल करके कहिएगा भाई तुमने क्या किया है। ये मेरा आपको मुफ्त मशवरा है। लेकिन मैं आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, बड़ी अच्छी बात है। वी रिस्पेक्ट योर फादर, पाकिस्तानी फौज का हिस्सा थे और उनका बेतहाशा कंट्रीब्यूशन, नो डाउट अबाउट इट। डार साहब, एंटी टेरर ये मामला ज़रा ऊंचा जा रहा है। अब एंटी टेरर कोड में अगर जमानत मनसूख होगी आप क्या करेंगे? लॉ को अपना वो करने देंगे या आप कहेंगे नहीं जनाब हम तो इमरान को अरेस्ट ही होने देंगे? इमरान साहब देखिए कामरान, मैं आपके सवाल पे आने से पहले, क्योंकि मैं समझता हूँ ज़ुबैर साहब ने बड़ा ही होम्योपैथिक किस्म का जवाब दिया है ख्वाजा आसिफ को। इनको खुल के सामने आना चाहिए था। चूँकि असद उमर के बाप की बात हो रही है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। इस बेशर्म शख्स ख्वाजा आसिफ को कामरान ये शर्म आनी चाहिए कि पहले उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उसके वालिद मजलिस शूरा के चेयरमैन थे जनरल ज़िया के। ये क्या बात कर रहे हैं बैठ के और लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं? पहले अपने घर में तो ये ख्वाजा आसिफ जानेंगे कि इनका क्या किरदार रहा है जनरल ज़िया के साथ। चलो अब मेरा सवाल का जवाब तो मैं बोलता हूँ ना, जुबैर साहब तो बोल नहीं पाए हैं तो मैं इसे दावत देता हूँ आ जाए किसी शो में भी ख्वाजा आसिफ। इसके बाप की जो हिदमात हैं सारा सियालकोट जानता है, पूरी कौम जानती है। ये क्या बात कर रहे हैं? चले किसी के बाप पे ना बात करें यार, मैं आपको ये कहूंगा ये देखिए आप सुन ले मेरी बात, आप सुन ले बात, सुन लेना। उन्होंने बात की है, ख्वाजा आसिफ ने तो जवाब दे रहे हैं ना, सुन ले अब मेरी बात। नहीं उस्मान उस्मान आई विल डिसएग्री। इट वाज जुबैर साहब, एक मिनट जुबैर साहब को सुन ले आपकी बात। जुबैर साहब क्या कह रहे हैं? इसमें बनता है। और दूसरी बात यह है कि हमें गिला ही यही था कि किसी के वालिद को बीच में लेके नहीं आना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन। जो मैंने और मेरा अपना अंदाज है बयान करने का, गिला करने का, वो खैर उन्होंने अपना कर दिया ना, वो तो असद उमर साहब की वैसे भी किया होगा और वैसे भी चले। डोंट पुट वर्ड्स इन एनीवन मुझे सियालकोट के देखे मार के यार अब मेरा यार भाई आप किधर चले गए दोनों? मेरा अपना अंदाज है एंड आई एम नॉट मेरे भाई नेशनल इश्यूज पे प्रोग्राम हो रहा है, अपने वो सुनिए। बोले बोले यार डार साहब, मैंने कहा गिरफ्तार अगर हो गए इमरान खान साहब, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं कहता हूं मेरे मुंह में नमक मिर्चें जो चाहे डाल लें, लेकिन कानून से बालातर तो लेना। इमरान खान अगर हो ही गए खाक में बदन, फिर क्या करेंगे भाई? गिरफ्तार होने दें जी। मैं कह रहा हूं कि कामरान हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं और ये अजीम पाकिस्तानी भी हर तरह के हालात के लिए तैयार है। देखिए पहले क्या करते हैं, तोशाहाना केस ले आते हैं, मुमनुआ जवाब तो दे देना यार कि गिरफ्तार होने देंगे नहीं, दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते हैं। हालात के लिए तैयार है डार साहब, जो आप कहते हैं हालात के लिए यार दफा करें तोशाखाना। यार डार साहब मेरे साथ चलें प्लीज, मेरे सवालों के हिसाब से। मेरा भाई मान जाए ना, टाइम कम है। मैं ये कह रहा हूं आप जब कहते हैं हालात के लिए तैयार है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि वो अरेस्ट कर दे, राणा सनाउल्लाह की पुलिस फोर्स आएगी, आप कहेंगे ओए इधर लाइन। कामरान मैं इन सपोर्टेड हुकूमत को ये पैगाम देता हूं कि इनकी गलत फहमी है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करके उसके नजरिए को गिरफ्तार कर लेंगे। कोर्ट कह देगी इमरान खान आज एक नजरिए का नाम है। हाँ ये बात सही है। आप कह रहे हो कराची के इलेक्शन में क्या हुआ है? बिल्कुल मैं खुद बताओ कराची के इलेक्शन में क्या हुआ है? एक पार्टी वर्सेस ऑल। इमरान खान कैंपेन कर रहे हैं, मैं कह चुके हैं ना, बाहर नहीं निकला कराची। बिल्कुल सही बात, लोगों ने ठप्पा लगाया है। बहुत बड़ी। इमरान अच्छा जुबैर साहब इमरान बताइए नहल कर और यार जुबैर साहब और यार भाई कहां पहुंच गए? तुसी करा के दम लोगों को ना हल। मैं चाह रहा कि रेल पॉलिटिक्स नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे रेल पॉलिटिक्स इमरान साहब, तुसी ना हल ना करवा देना बस जोश जजाबत खताबत ही। अच्छा जी भाईजान बात ये है, वो तो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं हर तरह की चीज़ के जुबैर साहब, लेकिन मुझे लगता है आप गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है। आपको तो कोर्ट भी कह देगी ना जी जमानत कैंसिल, आप कहेंगे नहीं भाई हम नहीं हाथ डाल सकते। नहीं, ऐसे नहीं। कामरान उस्मान ने जवाब नहीं दिया। एक बड़ा सिंपल सा सवाल था कि अगर उनको अरेस्ट करने जाएंगे तो क्या फिजिकली ये उनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? जो नहीं वो नहीं रोकेंगे, मैं ब्रेक लूंगा और रोक नहीं सकते कानून। वो कह नजरिया जिंदा रहेगा, इमरान खान अरेस्ट हो भी जाए। एक ब्रेक के बाद डिटेल लेते हैं आपसे, ब्रेक ले लूंगा जरा। आज अगर किसी को ख्वाह वो नेल्सन मंडेला ही क्यों ना हो जितना पॉपुलर, उसको कानून के आगे जो है अगर वो कानून से बालातर है तो फिर भाई इस मुल्क में कानून को आप समझें कि फारिग हो चुका है, फौत हो चुका है। लेकिन हमें अपने कोर्ट्स पे एतमाद है कि वो कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगी, गवर्नमेंट बनाए या ना बना सके। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।